Yes, students, now see the question number 2. If 1135 multiply by 72 equal to 81,720, find the value of. आपको दो डेसिमल नंबर गिवन है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ पर हमें जो ये चीज़ गिवन है इसका क्या यूज़ है. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटे, पॉइंट्स को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो ये जो डिजिट्स हैं वो सेम एज इट इज़ आपकी वही क्वेश्चन वाली बन जाएंगी जो क्वेश्चन में गिवन है. पॉइंट हटाएंगे तो 72 हो जाएगा, ये 72 गिवन है. इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1135, तो वही आपको क्वेश्चन में गिवन है. और इसका प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर बेटे क्वेश्चन में डेसिमल्स लगा रखे हैं, ठीक है, डेसिमल का यूज किया गया है, तो आपको आंसर भी किस में देना है, डेसिमल में देना है. लेकिन विदाउट डेसिमल तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना ही होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, ठीक है. तो अब आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपको पहले ही दे दिया, तो मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लूंगी. अब देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2. टोटल कितने डिजिट्स हो गई पॉइंट के बाद 5, 3 इसकी और 2 इसकी 5. तो इसका मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे और 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे बेटे पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो, ठीक है. अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑरली. ऑरली का मतलब ये है कि मुंह ज़बानी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए बेटे, पॉइंट को रिप्लेस करना है. फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, पॉइंट को हटाएंगे और अपॉन में 10 लगाएंगे. क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 आएगी. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होती तो हम नीचे 100 लगाते, यानी कि 1 के बाद डिनोमिनेटर में 2 zeros आएंगी. ओके, तो अब हमने क्या करना है, 10 हमने लगा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, और ये 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और नीचे कोई 0 नहीं है लेकिन ऊपर एक 0 है, मीन्स कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड वी विल गेट 10. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है. इसी तरह से हमें प्रोडक्ट निकालना है ऑरली. आपको पॉइंट को हटाना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आपने नीचे डिनोमिनेटर में लगानी है 1 के बाद. अंडरस्टैंड. चलिए अब बी पार्ट पे आइए. बी पार्ट में 0.001 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 1. तो इस डैश को कैसे फिल करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर को देखिए. 1 तब ही आएगा जब आप पॉइंट के बाद ये सभी के सभी जो डिजिट्स हैं, यानी कि 3 डिजिट्स हैं, तो आप 3 ही क्या लगाएंगे, 1 के बाद 3 zeros लगाएंगे, तभी आपका आंसर 1 आ सकता है, ठीक है. अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया, यहाँ पे पॉइंट को हटाया और नीचे क्या लगाया, एक 0, ठीक है. अगर आप इसका बेटे पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 आएंगी, और आप इसी के साथ अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये वाला 1000 और इसके डिनोमिनेटर में जो 1000 होगा वो कैंसल हो जाएगा, तभी आपका आंसर 1 निकल के आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये माइंड लगाना है. क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर को देखिए, उसके बाद आपने अपने माइंड में कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए. ओके, चलिए सी पार्ट. डैश मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4.7. 4.7 कब आएगा, वो 4.7 बेटे तभी आ सकता है जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 4.7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 1 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 4.7, ठीक है. इसी तरह से आप डी पार्ट देख सकते हैं. 95.601 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल 0. 0 तभी आएगा जब आप इस पूरे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ओके.